हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ, करियर, सब कुछ कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसू जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता आपके लिए। मीन राशि, आने वाले हफ्ते की एनर्जीज कैसी हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। मूव। ओके, सो मुझे मैसिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अब ये मैसिव चेंजेस क्या हैं? या तो देखो, कुछ लोगों के लिए आप घर शिफ्ट कर रहे हो, जॉब शिफ्ट कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में ना पास्ट रिलेशनशिप को आप छोड़कर लाइफ में नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए है कि पास्ट सिचुएशन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उनको पीछे छोड़कर अपने रिलेशनशिप में यूनियन कर रहे हैं और आप इनिशिएट ले रहे हैं। बट क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड की एनर्जी के साथ ये कार्ड आ रहा है ना, और ये दोनों कार्ड जो है ना मैसिवली एक बात यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि किसी के लिए मैरिज ऑफर आ रहा है, या तो आप मैरिज ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं, या मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही हैं। एक लॉयल पार्टनर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में, मीन राशि। मैं यहाँ पर आप लोगों का, अगर आप एक साथ हैं और बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो ये स्ट्रांग और बहुत मतलब इस बॉन्ड को मैं और स्ट्रांग होता हुआ देख रही हूँ। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस देख रही हूँ मैं, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग देख रही हूँ। बट यहाँ पर दूसरी चीज़, अगर रिलेशनशिप के लिए के हिसाब से अगर ये रीडिंग आप नहीं देख रहे तो करियर में कोई ऐसा है जहाँ मतलब कोई ऐसी पार्टनरशिप होती हुई नजर आ रही है, कोई ऐसा बॉन्ड साइन हो रहा है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है जहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन मिल रहे हैं, या फिर समथिंग न्यू इज कमिंग, कुछ ना कुछ नया या तो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ नजर आ रही है। हो सकता है आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जॉब लगती हुई नजर आ रही है। कोलैबोरेशन आपको हो सकता है इस हफ्ते में। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, ये एनर्जी मुझे इस हफ्ते की नजर आ रही है, मीन राशि। ओके, सो पहली जो एनर्जी इस कार्ड से मिल रही है दैट इज ग्लो, पॉसिबिलिटी। सो यहाँ पर क्योंकि मूव का कार्ड हम पहले भी देख रहे हैं तो आप कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये दोनों कार्ड अगर मैं देखती हूँ और इन दोनों के कार्ड की अलाइनमेंट में देखती हूँ तो मुझे व्हीकल से रिलेटेड कुछ नजर आ रहा है। या तो देखो व्हीकल की आप सर्विस करा रहे हो या आप व्हीकल परचेज करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, देन यहाँ पर आपकी नेटवर्किंग बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है, ग्रोथ एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। आपका काम जो है ओवरसीज तक, लोगों तक मतलब पहुंच रहा है आपका, उसकी वजह से आपका जो है आप कह सकते हो बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। बट कुछ लोगों के लिए अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ बनवाना चाह रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं हो रहे थे तो इस हफ्ते में वो काम आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पर राहु की एनर्जी को देख पा रही हूँ, और राहु जो है ना लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या ऑनलाइन जो भी काम करते हो आप, और ये मास मीडिया, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। और ये चीज़ बता रही है कि कहीं ना कहीं इसमें सक्सेस एंड ग्रोथ देख सकते हो आप। अगर इन कामों में आप हो तो सक्सेस एंड ग्रोथ आप देख सकते हो। ठीक है, बट मैं देख रही हूँ एक्सपेंशन, मैं देख रही हूँ ट्रैवल इस हफ्ते, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। और कुछ डिफिकल्टीज यहाँ पर एंड होती हुई दिख रही हैं। कंप्लीशन की एनर्जी भी मुझे यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, फेंस, बाउंड्रीज, तो यहाँ पर कंप्लीशन, जो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि किसी तरीके से आप पास्ट से मतलब रिकवरी करके बाहर लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, विच मीन्स कि आप पास्ट रिलेशनशिप को या तो छोड़ रहे हो, या कुछ ऐसे लोग जो आपके आसपास आपके बहुत ज़्यादा फेवरेबल बन के दिखाते हैं। ठीक है, बट ऐसे है नहीं, मतलब वो स्नेक का काम कर रहे हैं आपकी लाइफ में। उन लोगों से आप थोड़ा डिटैच हो रहे हो, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। आपको पता है कि आपके लिए कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, और उस चीज़ की सेंस आपकी ओर बढ़ रही है इस हफ्ते में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। दूसरा, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके फाइनेंसेस में अगर किसी को बहुत ज़्यादा टांग अड़ाने की आदत है, ठीक है ना, किसी को होता है ना पोक करने की आदत, तो उन लोगों को भी आप थोड़ा सा साइड करके लाइफ में आगे ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हो। और मुझे लग रहा है कि जैसे आप मी टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करोगे, लोगों से थोड़ा कम मिलना जुलना आपका होगा, या आप खुद थोड़ा चाहोगे कि मुझे खुद के साथ थोड़ा समय बिताना है, या अपने पर्सन के साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिताना है, या मुझे करियर में ज़्यादा समय बिताना है, मुझे अभी किसी को एंटरटेन नहीं करना है। मतलब जिस भी चीज़ में आप बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, जिस अब हो सकता है रिलेशनशिप में आप बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो सकता है नई नई जॉब लग रही है, हो सकता है नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये
ये कि मुझे पूरा 100% उस चीज़ में देना है अभी, और मुझे अभी किसी और को एंटरटेन नहीं करना है, किसी और सिचुएशन को एंटरटेन करना नहीं है। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है मीन राशि। ट्रांसफॉर्मेशन, देखो पास्ट को अगर आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हो तो सेंस बनती है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन की ही एनर्जी दिख रही है ना। सो यहाँ पर इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आप ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से गुजरने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ना मुझे आप ऐसा लग रहा है कि आप अपने लुक्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं बिहेवियर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, मतलब कुछ ऐसा था शायद आपको। देखो ना कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को इतना बना ठना के रखते ही नहीं है कि हम भी उतना ब्यूटीफुल लग पाए, हमें लगता है यार छोड़ना क्या करना है। बट जब हम अपने आप को बहुत प्यार करने लगते हैं या अपने केयर करने लगते हैं, या हम अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ लव में कह लो, आप ग्रूमिंग में कह लो, अब थोड़ा टाइम जब लगाते हैं तो हम भी उतने ही गुड लुकिंग, उतने ही प्योर दिखते हैं। अगर हम अपनी प्योरिटी पे काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेकअप कर लिया और प्योर दिख रहे हो, नहीं। जब हम सेल्फ लव में काम करते हैं तो वो चीज़ें हमें ना अंदर से ही सुंदर बनाते हैं, है ना। वो चीज़ें हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट करती हैं। जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमारे फेस पे खुशी दिख रही होती है। जब हम अंदर से सैड होते हैं तो हमारे वो रहने में भी दिखता है कि हाँ हम सैड हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से ग्लो अप दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। और आप कहीं ना कहीं ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते में जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर ला रहे हो कि मुझे लोगों से बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, मुझे सेल्फ लव में जाना है, मुझे किसी को एंटरटेन नहीं करना है, मुझे ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना ही नहीं है जो लोग स्नेक का काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आप थोड़ा ग्लो अप आता हुआ नजर आ रहा है, या लाइफ में थोड़ा सुकून आता हुआ नजर आ रहा है। जिसकी लाइफ में थोड़ा सुकून होगा उसकी लाइफ में ग्लो अप अपने आप ही आएगा, है ना। तो वो चीजें यहाँ दिख रही है। और मुझे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हो। लेट्स चेक मीन राशि पर्सन की एनर्जी आपके लिए इस हफ्ते में क्या है। मीन राशि पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। बट मुझे हेयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। कुछ तो कर रहे हो, हेयर कलर कर रहे हो या हेयर का स्टाइल चेंज कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो। पर्सन बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हैं आपके बिना, और कहीं ना कहीं ये आपसे बात ना होना इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों में बहुत बिजी हैं और इनके ऊपर इतना ध्यान दे नहीं रहे हैं। देन है 9 ऑफ वॉन्ड्स। बट पर्सन फिर भी अभी इस रिश्ते पे थोड़ा सा समय ले रहे हैं, उन्होंने गिव अप नहीं किया है इस रिश्ते में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारा कोशिश करी है इस रिश्ते को ठीक करने की, या उन्होंने बहुत एफर्ट्स कर लिए हैं, या बहुत बार उन्होंने गलतियां कर ली हैं, और कहीं ना कहीं कितनी बार वो अपॉलॉजी करेंगे। कहीं ना कहीं वो थोड़ा स्पेस लेते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा रिकंसिडर करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अभी वो हारे नहीं है, अभी उन्होंने रिश्ता खत्म नहीं किया है, ठीक है। बट हाँ वुंडेड जरूर है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये अपनी ही लाइफ में राइट नाउ में आप कह सकते हो थोड़ा सा एक ऐसे सिनेरियो में, जैसे मैंने कहा रेस्ट एंड रिकंसीडर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली थोड़ा समय लेते हुए नजर आ रहे हैं। बट मुझे इस हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि अगर ये बातचीत कर भी रहे हैं तो खुल के बातचीत नहीं करेंगे, अपनी बातें सारी रखेंगे नहीं आपके सामने, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए देखते हैं कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता मीन राशि। सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता मीन राशि। पेज ऑफ वॉन्ड, समवन न्यू इज कमिंग। बहुत ही क्रिएटिव इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये आपसे छोटे हो सकते हैं एज में, ठीक है। किसी तरह से मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये बोलते बहुत होंगे या बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं। हो सकता है म्यूजिक बहुत ज़्यादा अच्छा ये या तो मतलब इन्हें आता है, या फिर ये बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, या किसी भी क्राफ्ट में इनका मतलब बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हैं मुझे। ऐसी एनर्जीज मुझे इस इंसान की नज़र आ रही है, और सोशल मीडिया के थ्रू ये आपसे मिल सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्लर्टी नेचर होगा थोड़ा सा ठीक है। चलो देखते हैं आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है मीन राशि। आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जी है। स्टार्ट ऑफ द वीक में 4 ऑफ पेंटिकल है। पैसे की रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भूल जाओ, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वीक में पैसे की रिगार्डिंग सिचुएशन थोड़ी सी हील होती हुई नजर आ रही है। मुझे ना बहुत कंट्रोलिंग नजर आ रहे हो मीन राशि, तो ज्यादा कंट्रोल नहीं करना है स्थितियों पर, ठीक है। कि मैंने तो ऐसे ही काम किया है शुरू से आज तक, मुझे अपने पैटर्न अब चेंज नहीं करने हैं, मैं इसी में कंफर्ट हूँ, नहीं ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इतना ज्यादा भी मतलब आपको कंट्रोल नहीं होना कि सारा काम मैं ही करूं क्योंकि मुझे ही पता है कि परफेक्शन से कैसे काम होता है, तो ये चीजों पे थोड़ा ध्यान रखना है आपने, ओके। मिड ऑफ द वीक में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ आ रहा है, मतलब कुछ चीजें अच्छी आ रही हैं, शायद उस तरफ ध्यान नहीं है। हो सकता है पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी आपसे रह गई, या पास्ट में कुछ लॉसेस हुए, आप ना अभी भी वही सोच रहे हो। तो जो आ रहा है, जो लाइफ में रिसीव कर रहे हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे हो। उसकी वजह से क्या होता है ना, हम अपने पोर्टल्स
क्लोज कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि जो यूनिवर्स हमें देना चाह रही है ना, हम उसमें डाउट डाल देते हैं, हम उसमें सौरों की एनर्जी डाल देते हैं, अरे यार ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ। नहीं, जो चीज़ यूनिवर्स दे रही है, जो चीज़ यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं और जो चीज़ आप चाह रहे हो उसके बारे में सोचो ना। जो हो गया उसको तो कोई नहीं चेंज कर सकता, परमात्मा भी आके नीचे चेंज नहीं कर सकते कि बेटा तेरा ये पास था मैं इसको चेंज कर दूं, नहीं कर सकते, वो भी नहीं करेंगे। ये सब कुछ हमें लेसन सिखाने के लिए किया जाता है। तो आपको पास्ट पे ध्यान नहीं रखना है, जो आगे आ रहा है, फोकस, चेंज योर फोकस। जो चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें आ सकती हैं, उनके ऊपर ध्यान लेकर जाओ, ठीक है। तो कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां पर आपका शायद ध्यान नहीं है, ध्यान रखो, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में ग्रोथ एक्सपेंशन की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स लिटरली एक्सपेंशन की बात करता है। तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, करियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए कुछ पार्सल, मेल, मैसेज, कुछ किसी चीज़ का वेट है तो वो आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप डिसाइड कर चुके हैं लाइफ में आगे बढ़ने का, तो अब आप अपने काम पर जो है, जो भी प्लानिंग आपने करी है ना, उसको प्रैक्टिकल वे में अब ले आओ। मतलब अभी सिर्फ दिमाग में अगर आपने प्लानिंग करी है तो उसको प्रैक्टिकली करना स्टार्ट कर दो उस काम को। ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। बिजी शेड्यूल दिख रहा है एंड ऑफ द वीक में। 6 ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक। तो जो जितना आप काम करोगे उतना उसके रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए और क्या एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज। अपॉर्चुनिटीज, सी अ स्ट्रेंजर इज अबाउट टू चेंज योर लाइफ। तो कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, शायद हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है या आपका कोई बॉन्ड साइन हो रहा है या फिर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। तो फैमिली यूनियन भी दिख रहा है यहाँ पर। एंड एक्साइटिंग टाइम एंड प्लेंटी ऑफ एक्शन। यहाँ पर भी बात आ रही है ना कि आप अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिकली जो एक्शन हो सकते हैं वो लेना स्टार्ट कर दो। तो जो आप काम कर रहे हो और जिस भी तरीके से आप जो है फैमिली में अगर कोई यूनियन चाह रहे हो तो उसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करना। और मिड ऑफ द वीक में बस थोड़ा सा कहते हैं ना, लो एनर्जीज में नहीं जाना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। कोई काम अगर गलत हो भी रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।